नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, टाटा पर हुआ है बहुत बड़ा हमला, जो कि मैं आपको आगे में बताऊंगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद टाटा के खुद सरकार को और बीएसई को जानकारी दी है। दरअसल टाटा ने ये बताया है कि हमारे ग्रुप की बहुत ही बड़ी कंपनी है टाटा पावर, जो देश को सबसे बड़ी बिजली निर्माता कंपनी भी कह सकते हैं, मतलब बनाने वाली कंपनी है। लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ा साइबर हमला किया गया है, और इस साइबर हमले से टाटा पावर का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसे टारगेट किया गया और उसे नुकसान भी पहुंचाया गया है। और इस समय टाटा पावर के इंजीनियर उसे सही करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस मामले में जो है टाटा पावर का क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है और उसे किसी तरीके से सुरक्षित है, और वो किसी तरीके से इसको सुरक्षित रखा गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि भारत की जो पावर ग्रिड से जो बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन पर काफ़ी लंबे समय से साइबर हमले हो रहे हैं। और आपको याद ही होगा कि पिछले साल मुंबई में भी पावर ग्रिड का अटैक हुआ था, जिसमें मुंबई शहर पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गया था और बिजली पूरे शहर की लगभग चली गई थी। तो भारत ने उसी हमले से सीख लेते हुए अपने जितने भी बिजली कंपनियां थी और जितने भी पावर ग्रिड थे, उनके साइबर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। और उसी का फल है कि कुछ खास ज़्यादा नुकसान इस बार के साइबर हमले में नहीं हो पाया है, लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत तो हुआ ही हुआ है। लेकिन ये हमला किया किसने है? तो देखिए, इस मामले पर अभी सरकार चुप्पी साधे हुए है और कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन कई सोर्सेस के, मतलब कि कितने भी जो स्रोत हैं, वहाँ से खबर निकल कर यही आ रही है कि इस हमले के पीछे जो है टैग 38 नाम का एक ग्रुप है, उसका हाथ है। दरअसल ये टैग 38 हैकर ग्रुप जो है वो चीन से संबंधित है, और कई रिपोर्टर्स तो ये बताते हैं कि चीन की जो सीक्रेट सर्विस है और चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है और जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, तीनों मिलकर इसे सपोर्ट देते हैं। मतलब टैग 38 को पैसे से या इंसान से, हर एक चीज़ से सपोर्ट जो है ना, ये तीनों देश, मतलब ये तीनों जो है मिल कर देते हैं, और ये चीन से ही ऑपरेट किया जाता है। लेकिन इसी ग्रुप का नाम क्यों आ रहा है? तो इसके भी बहुत ही बड़ा एक कारण है। पिछले कुछ समय में दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर पावर ग्रिड पर हमले हो रहे हैं, और हर जगह टैग 38 का ही नाम सामने आया है। और बताया जाता है कि चीन जब भी किसी देश के पावर ग्रिड पर अटैक करता है, तो टैग 38 का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि चीन पावर ग्रिड पर ही क्यों अटैक कर रहा है? भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रिजर्व बैंक है, उन सारे सिस्टमों पर क्यों नहीं अटैक करता है? तो पावर ग्रिड जो है ना दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब आप किसी खास संस्था पर अटैक करते हैं ना, तो मान लीजिए जैसे बैंक पर अटैक कर रहे हैं, तो सिर्फ रिजर्व बैंक का ही काम रुकेगा। लेकिन अगर आप किसी शहर के पूरे पावर ग्रिड पर अटैक कर देते हैं, तो बिजली की सप्लाई रुक जाने के कारण पूरे के पूरे शहर में ब्लैकआउट हो सकता है। और इससे होता यह है कि पूरे शहर की इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ जाती है, और उससे जो है देश को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और सोचिए कि हर मिनट करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, और दुनिया भर में जो है गलत हेडलाइन तो बनती ही रहती है और देश भी बदनाम होते रहते हैं। लेकिन ऐसे में पावर ग्रिड की ही अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा सफल मानी जाती है। और अब इसलिए भारत और अमेरिका और इजराइल, ये तीनों देश जो है मिलकर अपनी जो साइबर सिक्योरिटी है उसे बहुत ज़्यादा इन्हांस कर लिया है, और कर भी रहे हैं। लगातार उस पर कोशिश लगी हुई है, और इसलिए आज के तारीख में भारत की जो साइबर सिक्योरिटी की जो रैंकिंग है ना, वो 10वें नंबर पे है पूरे दुनिया में। वहीं चीन की जो साइबर सिक्योरिटी की जो रैंकिंग है वो 35वें नंबर पे है। यानी कि हमारे साइबर सुरक्षा आज के तारीख में चीन से भी बेहतर है। और इसी का नतीजा ये है कि इतने खतरनाक और इतने शक्तिशाली हैकर ग्रुप होने के मामले में तब भी भारत की कोई प्राइवेट कंपनी को भी वो लोग बाल बाका नहीं कर पाए, और उसी कुछ खास नुकसान भी नहीं पहुंचा पाए। यानी कि आज के तारीख में भारत को ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और भारत लगातार इनमें और भी मजबूती जो है बनाया जा रहा है, और ज़रूर इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।